हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स से आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो कि लगभग सभी पैरामेडिकल के कोर्सेज के अंदर अवेलेबल होता है। ये सब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सभी को पढ़ना होता है। तो आज हम इसको एक बेसिक लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी लैंग्वेज एनाटॉमी की। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट दो लैंग्वेज की, यानी कि बॉडी पोजीशंस और बॉडी के प्लेन्स की। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बेसिक लेवल से। देखिए देखिए एनाटॉमी क्या होती है, या एनाटॉमी को हम किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। होती है ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ऐसी साइंस जो मानव शरीर की संरचनाओं के साथ में डील करती हो। समझ गई? ऐसी साइंस है ये एनाटॉमी, ठीक है, जो कि मानव ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की संरचनाओं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं उनके साथ डीलिंग करती हो। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसकी परिभाषित करना चाहिए अदर तरीके से, तो वो होगा ए फील्ड इन द बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स। यानी कि साइंस का ये बायोलॉजिकल साइंस का एक ऐसा क्षेत्र होता है, फील्ड होता है बायोलॉजिकल साइंस का, जो सुनिश्चित होता है किसके साथ में, जो मानव बॉडी की जो संरचनाएं होती है उनको आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने में और उनको डिस्क्राइब करने के अंदर। तो उस प्रकार के जो बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड को हम कहते हैं एनाटॉमी। अब देखिए, जो टर्म एनाटॉमी होता है ये दो वर्ड से ग्रीक भाषा का वर्ड है एक तरह से ये, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि काटना, यानी कि कटिंग अप करना, ठीक है। यानी ये ग्रीक वर्ड है और एनाटॉम, और जो किससे लिया गया है, मतलब ग्रीक वर्ड कौन सा है यहाँ पे, एनाटॉम, उससे लिया गया है, और जिसका मतलब होता है कटिंग अप यानी कि काटना। देखिए यहाँ पे एक वर्ड और होता है डिसेक्शन। डिसेक्शन का मतलब होता है अलग अलग सेक्शंस के अंदर बॉडी को डिवाइड करना, ठीक है। तो वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ टर्म है, लेकिन दोनों सेम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसकी लैंग्वेज, यानी कि एनाटॉमी की कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, कितने प्रकार के पोजीशंस होते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हमारी जो बॉडी की जो पोजीशनिंग होती है वो कितने प्रकार की एनाटॉमी के अंदर पोजीशंस होती हैं, और उन पोजीशंस के थ्रू ही हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेन्स की, कि बॉडी के कितने बेसिक प्लेन्स बन सकते हैं, यानी कि बॉडी को कितने प्लेन्स के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे बेसिक प्लेन्स हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम पोजीशन से, कि कितने प्रकार की पोजीशंस होती हैं। देखिए, बेसिक की जो पोजीशंस होती हैं बॉडी की, वो 4 प्रकार की पोजीशंस होती हैं। बेसिक की जो एनाटॉमी के अंदर स्टडी करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए एनाटॉमी पढ़ने से पहले, ठीक है। फर्स्ट होती है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। सेकंड है सुपाइन पोजीशन, एंड थर्ड है प्रोन पोजीशन, और फोर्थ है लिथोटोमी पोजीशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को, कि क्या होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए, आप देख पा रहे हैं एक पर्सन को जो कि सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके देखो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, देखो बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे कि जब भी कोई पर्सन होता है वो एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, ठीक है, और वो सामने देखना चाहिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड। और जो उनकी दोनों हथेलियाँ हैं वो भी सामने की तरफ देखनी होनी चाहिए, और दोनों पैर क्या है, एक साथ में होने चाहिए। तो ये जो पोजीशन होती है उसको अपन कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि एक तो सीधा खड़ा होना चाहिए पर्सन, ठीक है, और इसकी आंखें सामने देखनी चाहिए, और इसकी जो पाम है यानी हथेलियाँ हैं वो भी सामने की तरफ फेस करनी चाहिए, और दोनों फीट इसके पास में रहने चाहिए, मतलब, ठीक है, और दोनों आर्म्स ही इसकी बॉडी के साइड में होनी चाहिए। तो ये होती है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे वहीन ए पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, एक तो सीधा खड़ा हो, आई लुकिंग फॉरवर्ड्स, आंखें सामने की तरफ देखती हो, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ बॉडी, दोनों आर्म शरीर के साइड में हो, बॉडी के साइड में हो, पाम फेसिंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड्स,
जो उसकी हथेलियाँ हैं वो सामने की तरफ देखती हो, फेस करती हो, और बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैर इसके एक साथ हों। यही पोजीशन होती है ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए अब सेकंड पोजीशन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन के अलावा एक पोजीशन और होती है फंडामेंटल पोजीशन। देखिए होती है एनाटॉमिकल पोजीशन की तरह ही है, बट लेकिन जो पाम्स होती है इसकी वो बॉडी की तरफ क्या होती हैं, फेस करती हैं, ना कि फॉरवर्ड फेस करती हैं। ठीक है, तो ये होती है अपनी बॉडी की फंडामेंटल पोजीशन। यहाँ पे हम दूसरी पोजीशन देखते हैं, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन जब एक पर्सन लेटा हुआ है उसकी पीठ के ऊपर और उसकी दोनों जो भुजाएं हैं वो बॉडी की साइड में है, और जो इसकी पाम्स हैं, हथेलियाँ हैं, वो ऊपर की तरफ फेस कर रही हैं, और दोनों उसके पैर क्या है, एक साथ है। इस पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुपाइन पोजीशन, यानी पीठ के बल लेटा हो पर्सन एक तो। ठीक है, और सामने उसकी जो हाथ हैं वो बॉडी की साइड में होने चाहिए, और उसकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ फेस करनी चाहिए, समझ गई ना, अपवर्ड, और दोनों पैर उसके एक साथ होने चाहिए। इसी पोजीशन को हम कहते हैं इसकी सुपाइन पोजीशन। डिफाइन करेंगे हम, वहीं ए पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक, यानी जब एक पर्सन उसकी पीठ के ऊपर लेटा हो, एंड आर्म्स बाय द साइड, और आर्म उसके यानी भुजाएं उसकी साइड में होनी चाहिए, और उसकी जो हथेलियाँ पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हथेलियाँ हैं ऊपर की तरफ फेस करनी चाहिए, एंड फीट पुट टुगेदर, और दोनों पैर एक साथ होने चाहिए। दिस पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉन पोजीशन को। प्रॉन पोजीशन देखिए, अभी एक पर्सन है जो कि अपनी फेस, चेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर लेटा हुआ है। देखिए, ठीक है, इसके थ्रू लेटा हुआ है, अपना इसका फेस भी टच है, इसका एब्डोमेन भी है, और इसकी चेस्ट भी टच है। ठीक है, तो इस पोजीशन को अपन कहते हैं प्रॉन पोजीशन। ठीक है, अब दोनों फीट्स इसके टुगेदर एक साथ हैं, और जो हथेलियाँ हैं वो भी अपवर्ड क्या कर रही हैं, फेसिंग कर रही हैं। तो जनरल इसको इस तरह से डिफाइन करती हैं, ए पर्सन व्हेन ए पर्सन इज लाइंग ऑन हिज फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। इसी पोजीशन को हम कहते हैं प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिथोटॉमी पोजीशन। तब देखो एक पर्सन होता है, उसकी कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी पीठ के बल लेटा हुआ हो, और उसके पैर क्या हों, ऊपर की तरफ हों, और दोनों फीट क्या है, दोनों पैर क्या है, सपोर्टेड हो एक स्ट्रेप्स के ऊपर, और इसी पोजीशन को हम कहते हैं यहाँ पे लिथोटॉमी पोजीशन। देखिए ये पोजीशन होती हैं जब चाइल्ड बर्थ होती है, तो उस दौरान जो मदर होती है उसको ये पोजीशन दी जाती है, चाहे बच्चे के जन्माने के लिए, बच्चे को, ठीक है, बर्थ के लिए, या फिर बच्चे की डिलीवरी के लिए। ठीक है, जब बहन, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम यहाँ पर, वहन ए पर्सन इज लाइंग ऑन हर बैक, यानी कि वो पर्सन है जो अपनी पीठ के बल लेटी हुई है, और उसके दोनों पैर है क्या है, ऊपर की तरफ हो। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, कुछ उठे हुए हैं, एंड फीट सपोर्टेड ऑन इन ए स्ट्रेप, मतलब ये स्ट्रेप्स हैं जिनके ऊपर क्या है, ये फीट इनके सपोर्टेड हैं। इसी पोजीशन को हम लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। ये डिलीवरी के टाइम यूज की जाती है ये पोजीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेन्स को, बॉडी के कितने टाइप्स के प्लेन हैं। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 5 प्रकार के प्लेन हैं। यहाँ पर जो बेसिक प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो ये बेसिक प्लेन 3 प्लेन्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर 2 प्लेन्स की भी अदर बात करेंगे, कौन से प्लेन हैं, ऑब्लिक प्लेन एंड कार्डिनल प्लेन्स। ठीक है, तो बेसिक कौन से हो जाएंगे अपने, जैसे मीडियन प्लेन है, और जिसको हम मिड सैजिटल या फिर MSP भी कहते हैं। सेकंड है यहाँ पे कोरोनल प्लेन, थर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो अदर प्लेन है वो है ऑब्लिक और कार्डिनल प्लेन। ठीक है, तो एक एक करके सबकी 1 बाय 1 करके बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मीडियन प्लेन को, यानी कि देखिए मीडियन यानी कि मध्य से, और इसी को दूसरे नाम दिए गए हैं मिड सैजिटल प्लेन, यानी कि MSP। साधारण भाषा में हम कहेंगे इसको MSP प्लेन। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। देखिए कोई भी एक ऐसा प्लेन हो जो बॉडी को राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड करता हो, तो उस प्लेन को तो हम क्या कहते हैं, सैजिटल प्लेन। यदि वो ही सैजिटल प्लेन बॉडी को एकदम मध्य से डिवाइड करे, एकदम सेंटर से इक्वल हाफ के अंदर, तब उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन प्लेन या फिर मिड सैजिटल प्लेन, यानी कि MSP।
ठीक है। अब देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, देखिए अब ये जो प्लेन है देख पा रहे हैं, ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, सैजिटल प्लेन। अब ये जो सैजिटल प्लेन क्या क्या है, बॉडी को वो राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, यदि ये सैजिटल प्लेन यहाँ से गुजरता है मध्य में से, जैसा कि ये गुजर रहा है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे मीडियन या फिर मिड सैजिटल प्लेन। अब देखिए कैसे परिभाषित करेंगे हम यहाँ पे इसको, ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, एक ऐसा प्लेन जो शरीर के केंद्र से गुजरता हो और उसे डिवाइड करता हो, डिवाइडिंग इट, इसे डिवाइड करता हो इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, इज कॉल्ड एमएसपी, जो कि बॉडी को दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता हो, उसी को अपन कहते हैं यहाँ पे एमएसपी। देखिए एमएसपी एक प्रकार का सैजिटल प्लेन है और जो मध्य से यानी कि मिड से गुजरता है, इसीलिए इसे कहा गया है मिड सैजिटल प्लेन। समझ में आए। देखिए ये जो प्लेन होता है अपने, जैसे डीआरटी के बच्चे होते हैं तो उनके भी जो पोजीशनिंग का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर इसको भी समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी जो वर्ड होता है वो बहुत काफ़ी बार यूज होता है जब पोजीशनिंग लगाते हैं पेशेंट की उस दौरान। ठीक है, तो एमएसपी के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर एक कोरोनल प्लेन की तरफ। अब कोरोनल प्लेन क्या होता है, देखिए एक, अब ये क्या होता है, ये प्लेन की बॉडी को ये क्या करता है, ऐसा प्लेन जो शरीर को दो भागों में डिवाइड करे, वो भी एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि जो अपना जो शरीर का आगे वाला हिस्सा होता है उसे अपन कहते हैं एंटीरियर पोर्शन, और जो बैक वाला यानी पीछे वाला हिस्सा होता है उसको अपन कहते हैं पोस्टीरियर। यानी ऐसा प्लेन जो बॉडी को पीछे वाले यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड करे, उस प्लेन को अपन कहेंगे यहाँ पे कोरोनल प्लेन। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ड है वह ये कहाँ से जनरेट हुआ है, देखिए कुछ फ्यूचर्स पढ़ते हैं हम ब्रेन के अंदर, लैम्डा फ्यूचर, कोरोनल फ्यूचर्स। ठीक है, तो उन्हीं से ये जनरेट हुआ है। जो कोरोनल फ्यूचर होता है वो फ्रंटल बोन होती है उसको, और जो पैराइटल बोन होती है उसके बीच में होता है, उनको सेपरेशन का काम करता है। यानी कि ये पीछे की तरफ तो कौन सी, यहाँ पे साइडों में तो कौन सी होती है, ऊपर की तरफ पे पैराइटल बोन होती है, और इस तरह से क्या होती है, एक आगे की तरफ यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है। तो वो जो प्लेन गुजरता है ये भी कुछ इस तरह से ही गुजरता है, वो फ्यूचर भी। ठीक है, तो ये उससे लिया गया है कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो बॉडी को ये क्या करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, लेकिन इक्वल पार्ट नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि एमएसबी के अंदर होता है। ए प्लेन एट राइट एंगल टू, ए प्लेन एट राइट एंगल टू सैजिटल। अब देखिए ये ऐसा प्लेन होता है जो सैजिटल के क्या होता हो, राइट एंगल पे है। ठीक है, सैजिटल प्लेन की क्या है, ये राइट एंगल पे है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, देखिए ये है अपना, देखो सैजिटल प्लेन सैजिटल प्लेन तो क्या इस तरह से गुजरता है बॉडी से, जो कि बॉडी को क्या करता है, लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड करता है इस तरह से। ठीक है, और ये क्या है, इसके लंबवत यानी कि राइट एंगल के ऊपर जाता है। या फिर ऐसा कि है कि मीडियन प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ इज कॉल्ड ए कोरोनल प्लेन। ठीक है, ये ऐसा प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। ठीक है, ये प्लेन क्या होता है कि जो अपना मिड सैजिटल प्लेन या सैजिटल प्लेन होता है उसके लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री पे होता है, यानी कि राइट एंगल पे होता है। ठीक है, और ये बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हॉरिजेंटल प्लेन की, यानी कि क्षैतिज प्लेन की, जिसी को हम अदर नाम से जानते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अब ये ऐसा प्लेन जो बॉडी को जो सैजिटल प्लेन होता है यानी कि एमएसपी या बोले सैजिटल प्लेन बोले वो, और जो कोरोनल प्लेन होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, उन दोनों के राइट एंगल पे हो उस प्लेन, और जो बॉडी को क्या है सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड करता हो, उस प्लेन को ये अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, ए प्लेन एट राइट एंगल, परिभाषित करते हैं हम इसे एट राइट एंगल, किन किन के राइट एंगल होता है, ये सैजिटल प्लेन के और जो कोरोनल प्लेन्स होते हैं उनके ये क्या होता है, राइट एंगल पे होता है, जो बॉडी को डिवाइड करता है, या कहें अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, या फिर हम कहें सुपीरियर पोर्शन एंड इंफीरियर पोर्शन। तो इसी प्लेन को अपन क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन।
एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए ये क्या है, कोरोनल प्लेन जो कि अपनी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है, और ये है सैजिटल प्लेन जो कि टू इक्वल, मिड सैजिटल प्लेन जो कि टू इक्वल पोर्शन के अंदर बॉडी को डिवाइड करता है, या फिर हेड लेफ्ट एंड राइट पोर्शन के अंदर बॉडी को डिवाइड करता है। और इनके जो परपेंडिकुलर होते हैं, इन्हीं के दोनों के 90 डिग्री पे होता है अपना ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर है ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन कोई भी ऐसा प्लेन कोरोनल, ट्रांसवर्स एंड जो मिड सैजिटल प्लेन होता है उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को ओब्लिकली डिवाइड करता है, उस प्लेन को अपन क्या कहते हैं, ओब्लिक प्लेन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द, देखिए ये तो कौन सा प्लेन है, अपना एमएसपी। ठीक है, एमएसपी के अलावा जो ये प्लेन देख पा रहे हैं आप, ये वाला, ये कौन सा है, अपना कोरोनल प्लेन। और ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन। और ये जो प्लेन देख पा रहे हैं आप, ये कौन सा है, ओब्लिक प्लेन। ठीक है, जो ओब्लिकली डिवाइड करता हो बॉडी को, यानी कि तिरछा काटता हो बॉडी को। और ये जो प्लेन्स होते हैं एमएस, ये जो ओब्लिक प्लेन होता है, ये किसी के परपेंडिकुलर नहीं होता। सीधी एक बात ये है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं ये किसी के भी परपेंडिकुलर नहीं है ये प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्डिनल प्लेन की। देखिए कार्डिनल प्लेन क्या होता है, कार्डिनल प्लेन, ये कार्डिनल प्लेन्स आर दोज दैट डिवाइड द बॉडी इनटू टू हाफ। यानी कि कार्डिनल प्लेन्स ऐसा प्लेन होता है जो बॉडी को दो हाफ के अंदर डिवाइड करता हो, उसको अपन कहा गया है, उसको कहा गया है यहाँ पे कार्डिनल प्लेन। देखिए यहाँ पे कहा गया कि एनी प्लेन दैट ट्रेवर्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि ऐसा भी, इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लेन जो कि बॉडी के एकदम मध्य से गुजरता हो, यानी कि जो नाभि है वहाँ पे उस पॉइंट से गुजरता हो और बॉडी को दो हाफ के अंदर डिवाइड करता हो, दो अर्धांशों के अंदर वो विभाजित करता हो, ऐसे प्लेन को अपन क्या कहते हैं, कार्डिनल प्लेन। अब देखिए जो यहाँ पे जो सैजिटल प्लेन होता है वो भी सेंटर से गुजरता है, वो भी एक प्रकार का कार्डिनल प्लेन है। और जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो भी बॉडी के सेंटर ऑफ मोस्ट पॉइंट से गुजरता है, तो उसको भी अपन क्या कह सकते हैं, कार्डिनल प्लेन है। इसी प्रकार से जो अपना एमएसपी है वो भी क्या करता है, बॉडी को टू इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता है, वो भी एक प्रकार का कार्डिनल प्लेन है। एमएसपी को देखो फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पर कार्डिनल प्लेन्स की बात स्टूडेंट्स से। देखिए इसी के साथ में आज की ये वीडियो लेक्चर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।